यहाँ पर फंक्शन दिया गया है साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस स्क्वायर। तो इसका हम लोगों को फाइंड करना है इंटीग्रल। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स, नीचे यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ इनटू साइड में डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो इसमें ये नीचे वाला जो टर्म है इंटीग्रांड का 1 प्लस कोस एक्स, इसको हम लोग मान लेंगे टी। तो हम लोग लिखेंगे पुटिंग 1 प्लस कोस एक्स इक्वल्स टू टी, वी गेट डी ऑफ, यानी कि इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि 1 का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो 0 होगा, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू डी टी बाय डी एक्स। अब हम लोगों को साइन एक्स डी एक्स को एक साथ रखेंगे ताकि हमें सब्स्टिट्यूशन में आसानी हो। तो यह हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। ठीक है, अब हम लोग इसको यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन में। तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग दी अबव रिजल्ट we can write क्या i इक्वल्स टू इंटीग्रल। अब यहाँ देखिए ऊपर में साइन एक्स, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय जो डी एक्स है, इसको एक साथ लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स को। तो साइन एक्स डी एक्स हमारा आया है माइनस डी टी, यहाँ ऊपर में हो जाएगा नेगेटिव डी टी डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, डिवाइडेड बाय नीचे है 1 प्लस कोस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस कोस एक्स को हमने टी माना है, तो यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पर नेगेटिव साइन को हम लोग इंटीग्रेंड के बाहर ले आ सकते हैं कुछ इस तरह से, डी टी बाय टी स्क्वायर। यह बेसिकली क्या है कि यहाँ माइनस साइन का मतलब है कि -1 मल्टीप्लाइड है, तो -1 को बाहर ले आए हैं, बेसिकली यही इसका मतलब है। तो इसमें हम एक तरह से ये वाला प्रॉपर्टी इंटीग्रल्स का हमने यूज किया है। तो हम लोग लिखेंगे के एफ ऑफ यू का इंटीग्रल होता है के इंटू एफ ऑफ यू का इंटीग्रल, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस वाले प्रॉपर्टी का यहाँ यूज हुआ है। अब हम लोग यहाँ इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 1 बाय टी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं टी टू द पावर -2 इंटू डी टी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका कारण भी लिख सकते हैं 1 बाय ए टू द पावर n इक्वल्स टू ए टू द पावर -n। ठीक है, हालांकि ये काफ़ी ट्रिवियल चीज़ है, इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर लिख दें तो बेहतर है। हाँ, अगर बहुत कम मार्क्स से क्वेश्चन आए हो तो इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू नेगेटिव। अब इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है, टी टू द पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 होता है, प्लस यहाँ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, और यह जो भी हुआ है इस रूल से हुआ है, u टू द पावर n का इंटीग्रल होता है u टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 वेयर n नॉट इक्वल्स टू -1। ठीक है, और साथ ही c1 क्या है, c1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस, अब यहाँ c1 के साथ माइनस साइन लगा हुआ आगे में, यानी कि -1 मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग इसको c में तब्दील कर देंगे
जहाँ c क्या है -c1। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए माइनस ऊपर में है और नीचे भी -1 से यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं t⁻⁻1 प्लस c, या फिर यहाँ हम लोग इसको एक्सपोनेंट को नेगेटिव साइन से हटाकर पॉजिटिव में इस तरह से 1/t करके लिख सकते हैं प्लस c। अब हमारा काम केवल यह रह गया है कि t का जो है उसका ओरिजिनल वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिखेंगे पुटिंग बैक t इक्वल्स टू हमारा जो था t का वैल्यू 1 प्लस cos x था, वी गेट थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे इसे, i इक्वल्स टू 1/1 प्लस cos x प्लस c। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।